हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरुंदर में। आज हम सीखने जा रहे हैं HTML में नेस्टिंग ऑफ लिस्ट एलिमेंट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को हम नेस्ट कैसे कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअल टूल। ये हमारा VS कोड है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक हमारे पास इमेज है। ठीक है, एक ऐसा हमें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट से एक ऐसा नेस्ट बनाना है। ठीक है, एक ऐसी नेस्टिंग करनी है। आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले ये लिखा है ABC। ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। फिर बी के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3। फिर टू के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है B2A, B2B, B2 3। फिर B2 के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, B3 के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट है। हमें भी कुछ ऐसा नेस्ट बनाना है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अब हम सीखेंगे इसकी नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। सबसे पहले हम करते हैं ABC को एक हम अनऑर्डर लिस्ट में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए ओपन एंड क्लोजिंग हमारा हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट का एलिमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, ए लिस्ट एलिमेंट, बी। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिस्ट एलिमेंट सी। आप देख पा रहे होंगे साथ में इसका प्रीव्यू भी आ रहा है ना। अभी हमने क्या करा है, इन तीनों को अनऑर्डर लिस्ट में बना लिया है। फिर हम एक बार इमेज में जाएंगे। अब हम देखेंगे कि बी के अंदर जो है नेस्टिंग स्टार्ट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सी को बिल्कुल एंड में ले जाएंगे कि हमें मेन जो नेस्टिंग करनी है किसमें करनी है, बी में। ठीक है, अब हम बी में क्या करेंगे, हमें एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है B1 एंड B2 एंड B3। ये हमें तीन लिस्ट इसमें बनानी है। हम यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर टैब दबाएंगे नेस्टिंग के लिए, ताकि पता चल जाए कि कौन सा कैसा है। जितना गहरा हमारा नेक्स्ट होता जाएगा हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या लिखा है। मैं यहाँ लिखूंगा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी क्या है हमारा, B1 लिस्ट एलिमेंट, B1 लिस्ट एलिमेंट, B2 लिस्ट एलिमेंट B3। ठीक है, ये हमारा जो है एक और नेस्ट बन गया है अंदर। ठीक है, अब मुझे अभी इस B2 के अंदर फिर एक नेस्ट बनाना है, B2A, B2B एंड B2C। ठीक है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट बनता रहेगा हम उसको और ज्यादा डीप करते रहेंगे। हमें किसके अंदर बनाना है, B2 के अंदर बनाना है। ठीक है, ये मेरा B2 है। इसके अंदर मैं फिर एक ऑर्डर लिस्ट ऐड करूंगा। ठीक है ना, क्या है उसमें, लिस्ट एलिमेंट B2A, लिस्ट एलिमेंट B2B, लिस्ट एलिमेंट B2C।
लिस्ट एलिमेंट B2C। ठीक है, तो B2 के अंदर जो है हमारे 3 लिस्ट बन गए हैं। अब B2 के अंदर एक और लिस्ट है, B2A एंड B2AB। चलो ये भी बना के देख लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है हम उसको रिमूव करा देंगे। जब हमें नीड होगी तो हम फिर दोबारा से स्पेस ले लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया नेक्स्ट हमारा बन गया है। अब मुझे B2A के अंदर B2A और B2B बनाना है। फिर मैं आऊंगा इधर। मैं क्यों इतने सारे टैब दबा रहा हूँ, ताकि अभी नेक्स्ट का पता रहे इतना गहरा क्यों है। इस गहराई से पता चलेगा हमने कहाँ कहाँ जाके अंदर नेक्स्ट करा है लिस्ट बनानी। ठीक है, फिर मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम B2AA, लिस्ट आइटम B2AB। ठीक है, तो ये एक हमारा और नेक्स्ट बन गया, देखो, है ना। ये हमारा एक और लगभग अब हमारा ए बी ऐसा दिख रहा है, B1 B2 भी ऐसा दिख रहा है, B2A भी ऐसा दिख रहा है, B2AA भी ऐसा दिख रहा है, B2AB भी ऐसा दिख रहा है, B2B भी ऐसा दिख रहा है, B2C भी ऐसा दिख रहा है। अब हमें एक लिस्ट बनानी है B3 के अंदर, B31 एंड B32, और ये बनानी है हमें ऑर्डर लिस्ट। ठीक है ना। इसके अंदर बने B3 के अंदर। तो मैं B3 के अंदर बनानी है तो फिर जाऊंगा B3 के अंदर, यहाँ पे बनाऊंगा एक ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, क्या बनाना है, लिस्ट आइटम B3A एंड लिस्ट आइटम B3B। ठीक है, अब मेरे को एक चीज देखने की है, B3 A B3 सॉरी B31 एंड B32 पर। वही मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। B31 एंड B32। अब हम अपना गोल देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होगे ये हमारा AB भी मैच हो गया है, B1 एंड B2 भी मैच हो गया है, B2A भी मैच हो गया, B2AA, B2AB, B2B, B2C, 3B3, 1B31, 2B3, 2C। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी HTML में लिस्ट एलिमेंट से नेस्टिंग। तो ये देखने में आपको बहुत इजी लग रही होगी, एंड आई नो ये आपको समझ भी आ गई होगी। अगर फिर भी आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मेथड से अगर आप करोगे, एक एक करके नेक्स्ट बनाओगे, तो ये बहुत इजी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पे कुछ कोर्सेज और चल रहे हैं, जैसे एक्सेल VBA, एक्सेल पावर क्वेरी, HTML एंड MS एक्सेल। इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। और जो भी हमारी क्लास होगी उसकी जो भी प्रैक्टिस फाइल होंगे, नोट्स होंगे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करें और वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड प्रैक्टिस करें। हैप्पी लर्निंग।